हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संभव हियर। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, एंड दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन ट्रिग्नोमेट्री। हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर और आइडेंटिटीज, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बात करते हैं तो उसके ऊपर हमने बहुत सारी डिस्कशन करी। इतने सारे 3-4 लेक्चर किए और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए। आज हम उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को एक सम अप करके एक प्रॉब्लम सेशन करने वाले हैं, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल लेवल और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है। तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को। सबसे पहली बात, दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर 2023 एस्पिरेंट्स, दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर 2021 एस्पिरेंट्स, 2022 एस्पिरेंट्स एंड 2023 एस्पिरेंट्स एज वेल। तो सभी को इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है गाइस। कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। काम तभी आगे बढ़ेगा जब खुद से सॉल्व करोगे, दिमाग लगाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, पर इतने अच्छे से करेंगे कि भाई कोई सवाल गलत नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का कोई सवाल गलत नहीं होगा, चाहे जेईई मेन का एग्जाम हो चाहे जेईई एडवांस का। पर इस में मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूं कि मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं, ये बहुत ही रिफाइंड रिसोर्सेज से लिए हैं और लगातार जेईई में आपको ऐसे सवाल दिखेंगे। जेईई मेन में खासकर इन्हीं जैसे सवाल आते हैं, और कुछ सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। ध्यान से देखना है इस वीडियो को। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो गाइस। तो चलिए सवालों के साथ शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला सवाल, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपने आप में ही। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें आप हमेशा देखिए, हर सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। बहुत ध्यान से पेन पेपर लेकर बैठे होंगे, तब आपका सवाल बनने का स्कोप बढ़ेगा। सवाल करेंगे, देखने से कुछ नहीं होगा भाई, सीधे बता रहा हूँ, देखने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक सवाल पे माथा पच्ची नहीं करोगे, दिमाग नहीं लगाओगे, सवाल नहीं बनने वाला। ठीक है, तो चलो देखो इसको। कॉस स्क्वायर अल्फा टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा, पहला सवाल देखो। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। इसका वैल्यू निकालना है भाई। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखना। पहली बात, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। दूसरी बात, ये सेल्फ फ्रेम्ड क्वेश्चन है, यानी कि मैंने बनाया। तो देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको हम एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, माइनस, ये चीज कहीं ना कहीं देखी होगी आपने, तो कोई मुझे याद करवा दो कि 2 कॉस ए कॉस बी का वैल्यू क्या होने वाला है। तो इसका वैल्यू होता है भाई कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूले नहीं याद है, रिवीजन चेकलिस्ट देखो। ठीक है, फॉर्मूले नहीं याद है, प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूले उतने ज्यादा दिमाग में बैठेंगे। ठीक है, कागज पे लिखे फॉर्मूले, ऐसे देख देख के कुछ नहीं होने वाला है। कागज पे फॉर्मूलों को लिखना पड़ेगा, तभी याद होंगे, वरना नहीं याद होने वाला। ठीक है, मतलब ग्रास्पिंग पावर वैसे कुछ भी हो सकती है, बट स्टिल इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू ट्राई दिस आउट। तो ये हमारे पास सवाल है, ये हमने प्रोडक्ट में रख दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है भाई, इससे हमें मिल रहा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस एक्स प्लस वाई से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे एक्सप्रेशन को, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। हमें मिल गया ये एक्सप्रेशन। इससे और ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई टाइम्स कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। अब कई लोगों को ये आइडेंटिटी याद होगी, प्रूव करते हैं इस आइडेंटिटी को। लेट्स से वी टेक k एज अवर cos of x plus y टाइम्स cos of x minus y। ये हमें निकालना है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए, cos x cos y माइनस sin x sin y
ठीक है, ब्रैकेट में रख देते हैं, और यहाँ पर भी cos x cos y प्लस sin x sin y, फॉर्मूले cos ऑफ a प्लस b cos ऑफ a माइनस b दोनों लिख दिए, बकायदा लिख दिए भाई, सामने होने चाहिए। अब इसको लिख लो कैपिटल ए, इसको लिख लो कैपिटल बी, इसको लिख लो कैपिटल ए, इसको लिख लो कैपिटल बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा cos ऑफ x cos ऑफ y इसका स्क्वायर माइनस sin ऑफ x sin ऑफ y इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे और देखते हैं क्या बन रहा है। ऐसा करते हैं, हम इसे थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, मैं क्योंकि मैं मैं करना चाहता हूं कि मैं एक ही टाइप की टर्म में रखूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं साइन में रखने की कोशिश करता हूं y को, और x को cos को x में रखने की कोशिश करता हूं, ये आ जाएगा ऐसे, और इससे हमें वैल्यू क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर y, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, और हमारे पास रिजल्ट बचा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y। ये हमारा रिजल्ट है इसका, तो ये याद रख सकते हो, देखो याद क्या रख सकते हो, ट्राई टू रिमेंबर cos ऑफ x प्लस वाई टाइम्स ऑफ cos ऑफ x माइनस वाई को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y। ठीक है, ये याद रख सकते हो तो रख लेना। ठीक है, इतना सॉल्व नहीं करना होता, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, और ये क्लिक भी नहीं करता है कि इसको हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ये क्लिक नहीं करेगा। अगर आपको, चलो आप ट्राई भी करोगे, ये क्लिक करना बहुत रेयर केस है, क्योंकि आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको कन्वर्ट करोगे तो आपके पास साइन स्क्वायर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा, तो बात वहीं पे आ जाती है। एट द एंड ऑफ द डे यू मस्ट ट्राई टू रिमेंबर व्हाट एक्चुअली हैपेंड ओवर in this proof, or you can directly remember this expression. Although I wrote this expression for your convenience, so I can simply write my k as cos square x minus sin square y, as we discussed. Now what is this value? We have to find what we are supposed to find. We are supposed to find cos square x minus k. I kept this as k, तो cos स्क्वायर x माइनस के मुझे अब निकालने का है, तो cos स्क्वायर x माइनस के आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, साइन स्क्वायर y, ये अपना आंसर है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल था क्या, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखो सिंपल था सवाल, सिंपल सा सवाल था। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, ऐसा सवाल जेईई मेन में आ सकता है, दिस इज अ जेईई मेन लेवल प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि इसमें इतना करने का टाइम हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं है भाई। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से, ध्यान लगाएं, मन लगाएं इधर। ठीक है, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर जेईई, दैट इज another important aspect of your preparation. Okay, so we'll move to the next problem. So this problem is a previous year JEE Main problem. I think ये 2019 JEE Main का सवाल है। ठीक है, we have kept the questions simpler, but yes, we will discuss good concepts. The concepts will be very, very beneficial for all of you. So we have this expression, the value of cos pi by 2 square times cos pi by 3 square 2 cube times cos of this series. We have to solve for this series. So let's try to evaluate. Meanwhile, you can pause the video and try by yourself. That would be much more beneficial for you. This question will also teach you a very interesting thing, how we can approach this problem, how we are going to approach, हम इसे कैसे solve करने वाले हैं, सब clear हो जाएगा इस सवाल के बाद। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जब भी cos थीटा और sin थीटा एक साथ आए तो आप क्या यूज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप sin of 2 थीटा by 2। ठीक है, मतलब यहाँ पर थीटा में अगर 2 की पावर 0 है तो यहाँ पर आप एक थीटा में 2 जनरेट करके यहाँ पर 2 कम कर सकते हैं। ठीक है,
और इस तरीके से अगर ये cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा ऐसे लिखा होता है, लास्ट में sin 2 5 थीटा ऐसे कुछ लिखा है, तब भी आप ये चीज एक्सप्रेस कर सकते हैं, तब भी आप ये चीज इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। दिस थिंग विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस इटसेल्फ, so I will show you how this thing is actually happening. Let's try to write it out. So pi by 2 square cos pi by 2 cube, let me take it to cos pi by 2 की पावर 8 cos pi by 2 की पावर 9 and cos pi by 2 की पावर 10 and sin of pi by 2 की पावर 10। अब ध्यान से देखना, ये वाली जो चीज है देखो, cos of pi by 2 की पावर 10 times sin of pi by 2 की पावर 10 can be written as, this thing can be written as cos pi by 2 square cos pi by 2 cube cos pi by 2 raised to the power 8 times cos pi by 2 raised to power 9, और यहाँ पर sin of 2 times of pi by 2 raised to power 10 या sin of pi by 2 raised to power 9 into 1 by 2। ये 1 by 2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। तो इस वाली चीज को अब हम वापस से लिखते हैं अगले पेज पर, ठीक है। अब इसमें से अब हम सिंप्लीफाई करें इस वाले एक्सप्रेशन को, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड दिस विल बिकम cos of pi by 2 square times cos of pi by 2 cube एंड टाइम्स ये आ जाएगा cos of pi by 2 raised to power 8 into sin of pi by 2 raised to power 8। क्यों? देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर देंगे 2 से, और यहाँ पर आ जाएगा 1 by 2 स्क्वायर, क्योंकि हमने एक पहले वाला 2 ले लिया और अब वाला 2 ले लिया। तो इसी तरीके से जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ 2 की पावर 7 और 1 by 2 क्यूब मिलेगा। तो लेट मी राइट 2 की पावर 7 और यहाँ पर 2 क्यूब मिलेगा। तो व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ देखो साइन में पावर है 10, अब यहाँ पर साइन में एक 2 कम हो गया तो यहाँ पर एक नॉर्मल में एक 2 बढ़ गया, तो मतलब यहाँ 9 यहाँ 1 यहाँ 8 यहाँ 2 यहाँ 7 यहाँ 3, मतलब ये जो 2s हैं इनका सम हमेशा 10 रहेगा, ठीक है। एंड दिस थिंग विल एक्चुअली हेल्प अस इन evaluating this entire expression in a much faster manner। तो जब हम बहुत बार ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा, देखो एक एक कम हो रहा है ना, तो यहाँ जैसे कहीं आएगा पाई बाय 2 स्क्वायर, तो इधर भी साइन ऑफ पाई बाय 2 स्क्वायर बनेगा, और इसके साथ अब हमारे पास सम हमेशा 10 रह रहा था, तो यहाँ पर 1 by 2 की पावर 8 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो विदाउट हेजिटेटिंग यू आर एबल टू डू दिस, और आप एक बार और कर दो इसे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 इंटू 1 by 2 रेज टू पावर 9, और ये वाला वैल्यू तो हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है, इसका वैल्यू होता है 1, क्यों, sin 90 होता है 1, तो अवर आंसर इज 1 over 2 raised to power 9। Now what is the value of 2 raised to power 9? It is 5 by 12. 1 over 5 by 12 is our correct answer. So A was the correct answer to this problem. So this problem is actually very simple problem. कुछ मुश्किल नहीं है इस सवाल में। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, हमें क्या करना है, हमें एक कॉमन इफेक्ट देखना है कि क्या हो रहा है। अगर यहाँ से हम एक साइन, अगर यहाँ से हम एक कॉस कम कर रहे हैं तो वो 2 में कितना इफेक्ट दे रहा है, और जब आप ये चीज इवेल्युएट कर पा रहे हैं तो दिस थिंग इज ब्रेड एंड बटर, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन इट, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू विजुअलाइज हाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दिस प्रॉब्लम। So this was a simple problem and this is a problem of 2019 JEE Main. This is a JEE Main 2019 problem. Okay, let's move to the next problem. Yes, so this is a good problem as well. Let us try to understand what is given in this problem first of all. ठीक है, आप मीनवाइल पॉज करके खुद ट्राई करेंगे तब आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको बार बार बोलूंगा। देखिए हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है सच दैट f of cos 4 theta, देखो फंक्शन इज जस्ट cos 4 theta is just an input and we'll get an output, we'll get an output for this as 2 minus 2 secant square theta, ठीक है। now my theta belongs to, I'll write it in this fashion, I guess nobody will have some pi by 2 minus elemental pi by 4। क्यों pi by 4 क्यों हटा, अरे भाई pi by 4 क्यों हटा, सबसे पहला सवाल pi by 4 क्यों हटा,
यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर पाई बाय 4, इसका वैल्यू क्या होगा 2। क्यों? sec पाई बाय 4 का वैल्यू होता है √2, sec स्क्वायर पाई बाय 4 का वैल्यू हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 क्या दे देगा मुझे 0, और 2/0 will be indeterminate, we can't actually find it. The point is that this expression will not be defined when theta is equal to pi by 4, so this is not in its domain. Although for the students who are new to this, I mean who are in 11th standard, they might not even know what domain is actually, but still we can't put pi by 4, ठीक है, हम pi by 4 डाल ही नहीं सकते, जब हम pi by 4 डाल ही नहीं सकते तो फिर उसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं. This is just a crude explanation to domain, ठीक है. Although I'm not concerned about that right now, but yes, I'll try to evaluate. I have to find the values of f of 1/3. इसका क्या मतलब है कि आप मुझे ऐसा सिनेरियो बताओ जिसमें cos 4 थीटा होगा 1/3, तो जब हम इसके अंदर 1/3 डालेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा. तो इसका मतलब हमारे पास cos 4 थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/3, तो हमें क्या निकालना है, we are supposed to find the value of this. Given that our cos 4 theta is 1/3, we are supposed to find the value of 2/2 minus secant square theta. Okay, so this is what we are supposed to do. Now let me try to do that. So I'll write it as 2 cos square 2 theta minus 1 is equal to 1/3, और 2 cos square 2 थीटा का वैल्यू आ जाएगा 4/3, और cos स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2/√, सॉरी ओ भाई गलती हो गई, माफ करें, ये आएगा. ठीक है, फायदा क्या है इसका भाई, हमें क्या फायदा कि cos स्क्वायर 2 थीटा, हमें तो थीटा कहीं ना कहीं निकालना है. तो मैं कहूंगा यार ये निकालना, इससे फिर थीटा वापस निकालो, उसमें बहुत सारा लोचा है भाई, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता भाई, बहुत सारा पंगा है ये भाई, काम खराब हो जाएगा. तो मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज को ही आसान बना देते हैं. चलो, इस चीज को आसान बनाने के लिए हम एक नया पेज लेंगे और इस चीज को वापस लिखेंगे, और इस चीज में हम ये लगा देंगे. जब हम ये चीज लगा दें, क्योंकि हमारा यहां पर सिनेरियो बहुत क्लियर है कि sec स्क्वायर थीटा इज डिफाइंड, क्योंकि π/2 पे sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 हो जाता. ऑल्दो इनफाइनाइट नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट बोलना चाहिए मुझे, बट यस, cos स्क्वायर थीटा is non-zero for sure, and that is assured because theta is tending to π/2 and is not equal to π/2. So with that I can simply state that this expression, my f of cos 4 theta is equal to this. So this f of cos 4 theta can be written as 2 cos square theta upon 2 cos square theta minus 1. Now जिसको भी इसमें दिक्कत हो रही है, क्लियर है भाई, मैंने एलसीएम लिया और मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इसी एक्सप्रेशन को, इसका वैल्यू आ जाएगा. अच्छा, हम क्या करते हैं, एक -1 और एक +1 कर लेते हैं, सो एज टू सिंप्लीफाई द थिंग्स फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी. So this thing will become cos 2 theta plus 1 over cos 2 theta, जिसको हम लिख सकते हैं 1 plus 1 over cos 2 theta. अब समझ आया कि cos 2 थीटा का क्या रोल है. अब cos स्क्वायर 2 थीटा हमें पता है कि ये होगा भाई 3/2, सही है ना, कि 2/3, चलो 2/3, 3/2 तो हो ही नहीं सकता, 3/2 कैसे हो जाएगा भाई, cos थीटा का रेंज है -1 to 1, तो cos स्क्वायर थीटा का रेंज भी क्या होगा 0 to 1. ठीक है, -1 नहीं होगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. ठीक है, इन अ वेग सेंस कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ दिखने लग जाए तो आंखें बंद करके बोल देना कि भाई गलत बता रहे हो, ये नहीं, ये ऐसा नहीं होता है भाई. ठीक है, बोल सकते हो. क्यों? क्योंकि cos का वैल्यू 1 से बड़ा होगा ही नहीं, cos स्क्वायर का वैल्यू भी 1 से बड़ा नहीं होगा, वो हमेशा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का स्क्वायर और छोटा हो जाता है. वी डिस्कस दैट इन लॉग. ओके,
So we have discussed a lot of things, of course. तो ठीक है, सो इसका वैल्यू आ जाएगा 2/3 और cos 2 थीटा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस square root of 2 by square root of 3. Now why am I calling it plus minus? I can call it plus minus क्योंकि यहाँ से अगर हम जब इसे इधर ट्रांसपोज करेंगे हमें मिलेगा cos square 2 थीटा minus 2/3, जिसको हम स्प्लिट करेंगे cos 2 थीटा minus square root of 2 by square root of 3 times cos थीटा 2 थीटा plus square root of 2 times square root of 2 upon square root of 3. फिर जब हम उन एक दो सिस्टम को सॉल्व करेंगे we will get this as our result. So we can have two cases, either my cos 2 theta is positive or my cos 2 theta is negative. Now that actually depends on the scenario, but yes, it is quite clear कि my theta is in 0 to pi by 2. So what will be my 2 theta? So my 2 theta will be in 0 to pi minus elemental pi by 2. Of course we can't keep pi by 2 for that scenario. क्यों? क्योंकि 2 से अब हर टर्म को मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 2 थीटा क्या आ रहा है, 0 से पाई के बीच में आ रहा है. तो 0 से पाई में 2 थीटा कैन बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी and 2 theta can be cos 2 theta can be a positive quantity and cos 2 theta can even be a negative quantity. Let me show you how. अगर हम यूनिट सर्कल पे देखें तो our cos theta is the base. Now in this interval we are declaring the value in the interval 0 to pi. So we are considering this interval. ठीक है, 0 से लेकर के पाई. अब यहां पर देखें, अगर इस सिनेरियो में देखें तो our cos theta is positive because our base is positive. और इधर देखें तो our base will actually be negative. What I mean by base is the x-axis. The projection on x-axis will give me a negative quantity. Why it is giving a negative quantity? Due to just a simple reference frame. Okay, so although I don't wish to make the things complicated, मैं इन चीजों को बहुत सिंपल रखना चाहता हूं. आपको भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है. तो 0 से पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास cos 2 थीटा के दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं. और अगर cos 2 थीटा की दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं तो f of 1/3 का वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं कि एक बार तो आप रख लो पॉजिटिव वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एक बार आप रख लो नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, तो दोनों वैल्यूज आर एक्चुअली एक्सेप्टेबल. तो हमारे पास इसीलिए ये मल्टीपल ऑप्शंस आ सकती हैं. ठीक है, देन द वैल्यूज पूछा था हमें, तो आपसे सम ऑफ वैल्यूज पूछ सकता है, तो सम ऑफ वैल्यूज हो जाएगा 2. ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को रीफ्रेम करूं और मैं इसे सम ऑफ वैल्यूज कर दूं तो ये दिस इज अ वेरी गुड इंटीजर टाइप प्रॉब्लम और आई मस्ट से न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि इससे हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं और इससे वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इससे वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2. So we have got two answers. This is our first answer, this is our second answer. Both of them are equally acceptable. So this was our second problem of this. Sorry, this was I think third problem, right? Yes, so this was our third problem of this session. So this was our third problem. Let us discuss the fourth problem. So perhaps you can pause the video and try these problems by yourself. It is highly recommended that you pause the video and try these problems by yourself. Although I'll continue with the solution since we have a lot of problems to discuss, so we can't stand on one problem at a time. Okay, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, sin of 10 degree, sin of 30 degree, sin of 50 degree, sin of 70 degree. आंखों का धोखा हो सकता है, बहुत ध्यान से देखना, जेई मेन का प्रॉब्लम है. ठीक है, साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री, नहीं, ये ट्रिपलेट लेने का फायदा नहीं हो रहा. साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, दिमाग की घंटी बजी. साइन 10 डिग्री, साइन 60 माइनस 10 डिग्री, साइन 60 प्लस 10 डिग्री. जब साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 60 माइनस थीटा, साइन ऑफ 60 प्लस थीटा तीनों एक साथ मिलते हैं तो उनका मिश्रण हो जाता है साइन ऑफ 3 थीटा बाय 4. ये आ जाएगा साइन ऑफ 30 बाय 4, ये आ जाएगा 1/8. पर एक चीज और भूल गए हैं,
ये तो इसका इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन है, इस तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके ऐसे आया है यूजिंग दिस आइडेंटिटी। मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, प्रोडक्ट में ही है, इधर कंटिन्यूएशन में जगह नहीं थी इसलिए इधर लिख दिया है। तो ये आ जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ साइन 3 थीटा। तो इससे 1/8 आ रहा है, पर ये वाला टर्म रह गया, तो पेपर में ये वाला टर्म रहना नहीं चाहिए, ठीक है। 1/60 करेक्ट आंसर इज, देखिए बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, दिस इज अ 2019 जेईई मेन प्रॉब्लम अगेन, एंड दिस प्रॉब्लम इज नो डिफिकल्ट प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक कि किसी को इसमें दिक्कत होगी, पर हाँ अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये वाला है थीटा, ये है 60 माइनस थीटा, ये 60 प्लस थीटा, तो पक्का डिफिकल्ट लगेगा। तो ऐसा है, आंखें खुली रखनी, दिमाग को इधर फोकस करना है। जब ये सब करना आ जाएगा, प्रैक्टिस देख लोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ देखने की आदत हो जाएगी, ठीक है, तो ये वाली चीजें बिल्कुल मुश्किल नहीं लगने वाली है। इट इज अ रियली वेरी सिंपल थिंग टू डू। ओके, so this was our fourth problem. Now let us discuss the next problem. This was no difficult, so we use this identity to our advantage. Okay, so this is another problem. This is also, let me mark, so this is fifth question, because हमें रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि हमने कितने सवाल किए at the end of the lecture. Let us know how much questions we actually solved. Okay, so we have this problem, fifth problem. The value of cos square 10 degree minus cos 10 degree cos 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री। देखने में कुछ अलग अलग सा लग रहा है, पर अभी अभी तो 3 थीटा वाला जो क्वेश्चन था वो करके आए हैं, तो थोड़ा सा मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं वो चले, तो मैं बता देता हूँ उसका कोई रिलेशन नहीं इससे। दिस क्वेश्चन माइट बी इंडिपेंडेंट एज वेल, ठीक है, सो डोंट कंसीडर कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, अब मैं 10 क्वेश्चन वैसे ले लूंगा। आई विल टेक डेफिनेटली, आई approach a simpler problem, but yes, I'll take a new problem. I'll try to enhance you with different type of concept, different type of exposure. That is very very important. So for दुनिया, cos square theta का वैल्यू क्या होता है भाई, 1 plus cos 2 theta by 2। स्क्वायर स्क्वायर लग रहा है, चलो ट्राई करते हैं यूज करने की। तो 1/2 प्लस cos ऑफ 20/2 ऐसे लिख लेते हैं, बोलो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है, प्लस 1/2 प्लस कॉस ऑफ 100/2, ठीक है, ये मिल गया, ये मिल, अच्छा ये रह गया, तो इसको हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो आ गया cos 10 डिग्री cos ऑफ 50 डिग्री। अच्छा, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने ये चीज डिस्कस की थी, क्या डिस्कस किया था कि 2 cos a cos b क्या होता है, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, तो ये याद रहना चाहिए फिर से, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos ऑफ a प्लस बी। तो अगर हम पूरे एक्सप्रेशन को वापस से अगले पेज पे लिखते हैं, तो हमारे पास आएगा 1/2 हम इसे ऐड ही कर लेते हैं, सॉरी सो यस 1 प्लस cos 1/2 टाइम्स ऑफ cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री, ठीक है, और इसमें भी हमारे पास 1/2 है, तो माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ 2 cos दिस, तो ये आ जाएगा cos ऑफ सम ऑफ एंगल्स cos 60 डिग्री, अच्छा, प्लस कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स, सो प्लस कॉस ऑफ 10 माइनस 50 का लो, कॉस में पॉजिटिव ही रहेगा तो 40 डिग्री आएगा, 40। अभी भी दिक्कत वही है यार, हमें ये तो पता ही नहीं है ना, ये तो चलो हम निकाल लेंगे, इसका हमें पता है कि ये 1/2 होता है, cos 60 1/2 होता है, तो 1 प्लस 1/2, चलो लिख ही लेते हैं, cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री माइनस 1/2 इसको हम कर लेते हैं, तो माइनस 1/4 माइनस 1/2 cos ऑफ 40 डिग्री। तो क्यों ना इसको सिंप्लीफाई करा जाए, तो अच्छा इसको हम कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ करेंगे, ठीक है, ताकि हम किसी आंसर तक पहुंच तो पाए, तो प्लस 1/2, अब यहाँ पर आ गया cos 20 प्लस 100, तो 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाय 2, c प्लस d
डिवाइड बाय 2 तो CND फॉर्मूला आ गया। CND फॉर्मूला किसको याद होगा, उसका सवाल बनने वाला है। cos C प्लस D बाई 2 120 120 डिवाइड बाई 260 cos C माइनस D या D माइनस C, मतलब क्योंकि cos है तो उसमें नेगेटिव वगैरह का कोई सीन ही नहीं है। डिस्कस्ड इन क्लासेस, रेफर क्लास नोट्स। 80 बाई 2 cos 40 माइनस 1 बाई 2 cos 40। अच्छा 2 cos 60 है 1 बाई 2, 2 से 1 बाई 2 कैंसल, अब ये बचा 1 बाई 2 cos 40 और ये बचा माइनस 1 बाई 2 cos 40, धर से काट दो, आंसर 3 बाई 4। डू वी हैव एन आंसर? यस वी हैव एन आंसर, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी बहुत ही टिपिकल सवाल एंड अ सिंपल प्रॉब्लम अगेन। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन JEE मेन एग्जामिनेशन। आई थिंक 2019 का ही प्रॉब्लम है, बट यस व्हाई आई पिक्ड दिस प्रॉब्लम, just to revisit you with some important and basic concepts. Okay, so without further delay, I think we can move to the next problem. We did this, and yes, this is another problem, so I think this is the 6th problem of the day. So we have this set S. So this S is a interval. Okay, so we have theta which belong to minus 2 pi to 2 pi. We have been given this interval that we have to check in this interval such that our 2 cos square theta plus 3 sin of theta is equal to 0. ठीक है, I have to find sum of elements of S. Now there can be a way कि आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से करो, बट सिंस हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ा नहीं है, हम उससे नहीं करने वाले। हम इसे और सिंपलर तरीके से करेंगे using simple basic elements of trigonometry. We'll try to visualize how these things are actually happening, because that is the most important aspect, that we must understand why mathematics becomes very logical at times. Okay, so 2 cos square theta plus 3 sin theta is equal to 0. Now cos square theta को कर दो 1 minus sin square theta। क्यों? हम एक ही एक्सप्रेशन में रखने की कोशिश करेंगे ताकि हम सिर्फ साइन या सिर्फ कॉस में डील करें। अब साइन थीटा का डायरेक्ट कन्वर्जन करेंगे, स्क्वायर रूट वगैरह आएगा, बहुत पंगा होने वाला, लोचा हो जाएगा, नहीं करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको यूज करो, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, या 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन को, तो इस एक्सप्रेशन को करते हैं भाई फैक्टराइज, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा, तो मैं इसे लिख देता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस 2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 2, इसका वैल्यू कर लो 0। अब 2 साइन थीटा प्लस 1 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 2, इसका वैल्यू है 0। क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते? तो आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 2। What is the possibility that sin theta is equal to 2? There is no possibility. Why? Because sin theta has a range of minus 1 to 1. Now where did we discuss this fact? We discussed it in graphing. We discussed it in the last section of the last lecture, so do watch it. You must definitely watch that, because that will actually clear you the major doubts that you might have. Graphing is a very powerful tool, as I said, and range calculation is one of the important aspects of graphing. So anyways, we will still find a solution for this, because we can actually find a solution. First of all, हमें जब भी देखना हो तो try to find कि क्या माइनस 1/2 साइन थीटा के ग्राफ में आ सकता है, तो आंसर इज बिल्कुल आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता। साइन थीटा इक्वल टू 2 क्या आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ग्राफ के ऊपर है 2, इंटरसेक्शन नल है, ठीक है। ऑल्दो ग्राफिंग हमने इतना डिटेल में नहीं किया, बट यस इतना एनालिसिस करने के लिए हमने काफी ग्राफिंग कर लिया है, ठीक है।
समझते कैसे हैं इन चीजों को। साइन थीटा इक्वल टू -1/2 ये हमारे पास दिया गया है। तो साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अच्छा, हमारा थीटा किस इंटरवल में है? -2π से लेकर के 2π तक। तो चलिए समझते हैं। इसको हम दो इंटरवल में स्प्लिट करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, कंफ्यूजन ना हो। यूनियन, आप इसको क्लोज रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आप क्लोज रखें। यूनियन लोगे दोनों में कॉमन आ जाएगा, यूनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसे ही रख दिया ओपन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, पता नहीं क्यों रखा, मैं मन किया रख दिया, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू -हाफ। तो चलिए यूनिट सर्कल पे जाते हैं। सबसे पहले इस इंटरवल के देखेंगे, या पहले आसान वाले, इस वाले को देख लेते हैं, आसान चीज को पहले करते हैं ना, पेपर में भी आसान चीज को पहले करने का। यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पेपर में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑफ कोर्स पेपर में मैं थोड़ा होऊंगा एक्सप्लेन करने, ठीक है। 0 से 2π के बीच में साइन थीटा इक्वल टू -1/2। तो यूनिट सर्कल पे भाई साइन थीटा इक्वल टू -1/2। नाउ साइन थीटा इज द y कोऑर्डिनेट। अब ये चीजें जिसको नहीं पता वो पहला लेक्चर देखो भाई यूनिट सर्कल पे, ठीक है। आई एम जस्ट हियर टू गाइड। तो लेट्स से -y इक्वल टू -हाफ इधर ही कहीं होगा। अच्छा, साइन थीटा y कोऑर्डिनेट है, तो यहां पर आ रहा है, एक तो यहां पर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ड्रॉ करके वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। ये देखो -हाफ इधर है ना, तो ये 1/2 होगा। अच्छा, ये 1 है, तो ये वाला एंगल हो गया कितना, 30 डिग्री, या π/6 लिख लो यार, जो मर्जी लिखना चाहो लिख लो। दूसरा, यहां पर देखो, यहां पर देखा, यहां पर एंगल 30 डिग्री। तो देखो 0 से 2π में चलते हैं, पहले देखो सोल्यूशन इधर ही आने वाला है भाई लोग, सोल्यूशन इधर ही आने वाला है, तो इधर ही देखते हैं पहले। 0 से 2π, तो 0 से चलते हैं, 0 से आगे चलेंगे, पाई तक गए, यार नहीं आया -हाफ, 30 और गए, हाँ आ गया, 180 + 30 इज अवर सोल्यूशन। पर मैं इसे रेडियन में लिख देता हूं ताकि चीजें सिंपल रहे, और रेडियन यूज करने की आदत होनी चाहिए, ये मैं आपको जस्ट एज अ गाइडेंस के तौर पे बता रहा हूँ। चलिए यहां तक पहुंच गए, चलो वापस पाई से ही चलते हैं ना, पाई से ही चलते हैं, पाई से ही चलते हैं। देखो यहाँ पर तो आ गया, अब यहाँ तक आ जाते हैं, 3π/2 आ गया, 3π/2 आ गया यार, 3π/2 अभी तो मतलब चलो एक तो कर ही लिया काउंट, पर आगे देखो, यहाँ पर आ गया, पर ये एंगल कितना है, अरे भाई ये टोटल 90 है, ये 60 है, तो 3π/2 + π/3 या 2π - π/6 लिख लो। क्यों, आप पूरा चलो, ठीक है, आप पूरा चल लो और उससे यहाँ आ जाओ, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए 2π - π/6 लिख सकता हूँ। ये हमारे पास दो सोल्यूशन है, किस में, 0 से 2π में। तो 0 से लेकर के 2π में आई हैव टू सॉल्यूशंस, वन ऑफ देम इज π + π/6 एंड अदर वन इज 2π - π/6। नाउ मैं इसे इस तरीके से कर रहा हूं, पर जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ लेंगे तो ये चीज आपको नहीं करनी पड़ेगी, ये चीज ऑटोमेटिकली होती रहेगी। फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमें मतलब नहीं है। -हाफ वापस ड्रॉ करेंगे, यहाँ अब हमें दूसरा इंटरवल देखना है, -2π से 0 वाला। ऑफ कोर्स 0 पे तो आ नहीं रहा, तो कुछ भी रख लो, ठीक है, 2π -2π। तो देखो 0 से -2π मतलब ये उल्टी चक्री कर रहे हैं हम, ठीक है, उल्टी तरफ जा रहे हैं इधर से। देखो हमारा ट्रैवलिंग डायरेक्शन अगर ऐसा हो जाए तो हम 0 से लेकर के यहाँ पर -2π तक पहुंच गए, 0 पे से शुरू हुए थे, -2π तक पहुंच गए। तो देखो यहाँ पर आया, ये कितना है, -π/6, और यहाँ पर आए तो -π/2, अब ये आ गया, तो इसको ऐसे लिख लो, ये हमें पता है π/6 है, और ये पूरा एंगल कितना है, पाए, तो ये आ जाएगा -π, पर उसमें हम इस साइड चल जाएंगे, इस साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि हमने इस साइड की डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है, तो इस साइड की डायरेक्शन हमारी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ कन्वेंशन एज वेल, तो यहाँ पर आ जाएगा -π + π/6। तो ये हमारे पास दो सोल्यूशन आएंगे इस इंटरवल में, ठीक है, ऊपर तो आएगा ही नहीं। तो हमारे पास अब क्या सोल्यूशन सेट आया, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट एस था, वो थीटा का था, और थीटा की वैल्यूज हमने निकाल ली है।
तो हमारी थीटा की वैल्यूज है माइनस पाई प्लस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 6। ये हमने चार, हमें क्या पूछा है, ठीक है, ये हमारे पास है, पर सम ऑफ एलिमेंट्स, सम वर्ड सम इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द सम ऑफ एलिमेंट्स? तो सम ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं। देखो पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 2 पाई। सम के लिए आंसर इज 2 पाई। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम एंड हेंस द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज C. Fairly simple problem, a JEE main problem, and again this problem is a very interesting problem. This problem is a very simple problem and there was nothing difficult in this problem, but yes, there were some aspects that the students must check. ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। ओके, we have done 6 problems. Now this is the 7th problem. देखते हैं कि कैसे करना है। देखो ये चीज हमने पहले ही डिस्कस की हुई है। देखो ये कॉस्ट लिखा है, कॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 3/5 और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है 5/13। अब ये सवाल हमने क्लास नोट्स में किया है, ये सवाल आपको जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सवाल आपको जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत पहले वाला एडवांस जो होता था, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चंस भी करना है, ठीक है। एडवांस के क्वेश्चंस को ऐसा मत कहना कि भैया एडवांस क्वेश्चन है नहीं करने वाले, जेई मेन तक का टारगेट है, नहीं, सारे सवाल करने हैं भाई, ठीक है। जो भी सवाल आपके लायक है वो आपको करना है और वो आपकी किताब में होगा, ठीक है। मोर ओवर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी मिल जाएगा, ठीक है। आई एम जस्ट नेमिंग द रिसोर्सेज कि ये हर जगह आपको मिल जाएगा, आपको किसी किताब उठाओ उसमें मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। tan टू अल्फा निकालना है। देखो cos अल्फा प्लस बीटा साइन, अब ये मैंने लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि इसके हिसाब से हमारे पास tan आएगा हमेशा पॉजिटिव। क्यों आएगा? रेफर माय प्रीवियस लेक्चर्स, द ट्रिग्नोमेट्री सीरीज, यू कैन रेफर, ठीक है। तो आई विल डायरेक्टली राइट हाउ वी कैन इवेलुएट tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा है 3/5, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 4/3 और tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा कहां से आ जाएगा? देखो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा है 5/13, तो कॉस में सॉरी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा 12/13 और tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा 5/12। तो अब क्या करेंगे? tan टू अल्फा निकालना है, तो tan टू अल्फा में क्या मुश्किल है भाई, इसको आप लिख लो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप एक एंटिटी कंसीडर करो, इसको आप दूसरी एंटिटी कंसीडर करो, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा आ गया 4/3 और tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा आ गया 5/12, तो अपॉन, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम करते हैं, इससे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हाँ यहाँ पर हमारा कैंसिल भी हो रहा है, तो बहुत बढ़िया बढ़िया हो गया ये। तो वैसे हम कैंसिल ना भी करें तब भी चल पड़ेगा, चलिए कर ही लेते। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं कैंसिल, हम डायरेक्ट लेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे, हम यहाँ पर इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 3 से ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा, तो लेट अस डू इट। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू दिस, सो दिस इज 36 अपॉन, सॉरी 12 4 से 48 होता है, 48 अपॉन 36 प्लस 15 अपॉन 36 अपॉन 1 माइनस 20 अपॉन 36, तो आ जाएगा 16 अपॉन 36 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आ जाएगा 63, है ना, 63 अपॉन 36, 36 से 36 कैंसिल, 63/16, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो दिस वाज अ वेरी इजी प्रॉब्लम एंड हमने ये क्वेश्चन अगर डिस्कस किया है तो मतलब देख लो नोट्स से क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई। जेई के सवाल बहुत इजी होते हैं मेन के, ठीक है, और ये वही सवाल हैं, दे आर strengthening on your calculation speed, they are strengthening on your ability to remember the formula, so that is what is asked in JEE main examination mostly, although there are very conceptual questions as well, but yes, some questions will actually test you
on the basis of calculations, on the basis of how many formulas can you remember in an hour or so. ठीक है, that is the entire idea. अभी तो हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, जब पेपर होता है तो हमने सारे चैप्टर करने हैं, तब चीजें और मुश्किल होती जाएंगी. तो मुश्किल वैसे कुछ नहीं है, अगर आप डेली पढ़ेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, these things are very easy, these things are easily manageable. Okay, so meanwhile we have discussed the 7th problem. Let us continue to the 8th problem. Okay, so I don't know, this is an empty slide, so this is null. Okay, now this is our 8th problem, right? Yes, so this is our question 8. Let us discuss the question number 8. This is a question again from the previous year set, PYQ set. Okay, so we have this fk of x is equal to 1 over k sine of kx plus cos of power kx. Okay, now k is from 1 to 3. We have to find the value of f of 4 minus f of 6. k की जगह आप एक बार 4 डालेंगे and let's evaluate f of 4 first of all. So what will be my f of 4 of x? अच्छा, ऑप्शन से दिख रहा है कि डेफिनेटली हमारे पास जब हम इसको इवेलुएट करेंगे विल गेट अ कांस्टेंट. ठीक है, तो एक तरीका तो भाई सिंपल है कि आप कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा एक्सप्रेशन डालो जिससे ये चीजें कॉमन आ जाए. दूसरा तरीका है कि आप सॉल्व कर लो. ठीक है, सॉल्विंग इज एन इजी टास्क अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, आप देखो x को आप 0 डालोगे, अब देखो ये हर वैल्यू के लिए होगा. देखो सिंपलेस्ट अप्रोच अगर मैं बताऊं, पुट x एज 0 एंड इवेलुएट f4 ऑफ 0, इवेलुएट f6 ऑफ 0. 0 डालोगे ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 1/6. तो हमारा आंसर आना चाहिए 1/4 माइनस 1/6. 1/4 माइनस 1/6 कितना है? 3/12 माइनस 2/12. मतलब 1/12 आंसर हो. डायरेक्टली देखो जेई मेन का सवाल है, पर बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, कुछ भी नहीं था. देखो अगर आप x को 0 डालोगे आपका सवाल पहली नजर में खत्म है. करके दिखाऊं? चलो करते हैं. इस सवाल को जेई मेन ने पूछा है और इस सवाल में देखो f4 ऑफ x का वैल्यू होगा 1/4 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x. f6 ऑफ x 1/6 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x. अब एक एवरेज स्टूडेंट क्या ट्राई करेगा? उसको ये चीज दे नहीं, मतलब नॉट ओनली एवरेज स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट भी ये कर सकता है कि भाई इसमें क्या है कि इसको आप सिंप्लीफाई करो और सब्ट्रैक्ट करो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करो, बिल्कुल सही आंसर आएगा. मैं करके भी दिखा दूंगा. पर एक जो नजर है, ठीक है, कैसे देखते हो आप सवाल को? देखो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपके पास ये दोनों एक्सप्रेशंस एक ऐसी चीज यील्ड कर रहे हैं कि जो x पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो आप x को फिक्स्ड मान लो. जब आप x को 0 मान लोगे, लेट्स से बहुत ही सिंपल नंबर x को 0 मान लो, तो x को 0 मानते ही आपके पास, यहां पर ही लिख देता हूं, f4 ऑफ 0 क्या आएगा? 1/4. साइन 0 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1 की पावर 4. तो f4 ऑफ 0 आएगा 1/4. f of 6 of 0 आएगा 1/6 using the similar argument. तो अब ये जो है इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 1/4 माइनस 1/6 आएगा कि सिर्फ 0 पे आएगा? पहले आप ये सोचो. अगर वो x पे डिपेंडेंट ही नहीं है, देखो अगर यहाँ पर लेट्स से यहाँ 2x होता तब मैं ये लॉजिक नहीं लगा सकता ऑफ कोर्स, पर यहाँ पर मुझे दिया ही कांस्टेंट वैल्यू है, तो मतलब आई एम तो फॉर श्योर कि ये कांस्टेंट वैल्यू ही यील्ड करना चाहिए. तो इसीलिए 1/4 माइनस 1/6 कर लो, तो उससे आंसर सही आएगा. ठीक है, तो इसीलिए जेई मेन में ऐसा सवाल था कि भाई ट्रिक कर दो भाई, अगर किसी को जुगाड़ लगाने आते हैं तो वो भी कर पाए. ठीक है, क्योंकि हर बच्चे देखो बहुत ही फास्ट एग्जाम है, इस सारे को कैलकुलेट करते हुए बहुत कंफ्यूजन हो सकता है. ठीक है, इनफैक्ट कोई बड़ी बात नहीं है कंफ्यूजन होना, बट अगर कोई इस तरीके से देख सकता है, नजर जिसकी अच्छी है, सवाल को लगाने का तरीका वो बहुत मैटर करता है. और इसीलिए मैं ये सेशन कर रहा हूं ताकि
आपका सवाल लगाने का तरीका बहुत ही बढ़िया हो जाए। आंसर ए आएगा, पर हम दूसरे तरीके से भी करेंगे क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट भी होगा कुछ। तो चलिए करते हैं ट्राई। f4 ऑफ x करते हैं इवेलुएट और उसे सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। 1/4 साइन 4x प्लस साइन सॉरी कॉस 4x पावर 4x। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। अच्छा, तो इसको हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें कहीं साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 बनेगा। तो इसमें आ जाएगा ये साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये वाला वैल्यू है 1। तो ये वाला पूरा जो एक्सप्रेशन है ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इससे आप इसे सिंपली लिख सकते हैं कि ये 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है। अभी के लिए इतना सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आगे जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। F6 को अलग पेज पे करते हैं, क्योंकि मैं एक ही पेज पे दोनों चीजें करूंगा तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा भाई। मुझे अपने कंफर्ट के लिए ऐसे करने दीजिए। अच्छा, या तो आप क्यूब्स लगा लो, पर क्यूब से फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप बनाने की कोशिश करोगे पर वो हमारे फॉर्मेट में नहीं बनेगा। तो ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के क्यूब से देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो इससे बनेगा साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, जो कि हमें चाहिए, प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको हम 1 डायरेक्टली लिख लेते हैं। ये वाली चीज भी है 1। ठीक है, तो साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x का वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/6 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जिसका वैल्यू आ जाएगा 1/6 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब F4 माइनस F6 निकालना है। सॉरी, ये वाला वैल्यू हमें पता है, ये वाला है 1/4 माइनस हाफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, हाफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 1/6 माइनस हाफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं बचा, 1/4 माइनस 1/6 पे ही पहुंचे, क्योंकि ये डिफरेंस x पे डिपेंडेंट ही नहीं था, इसीलिए हमारा आंसर सही आ रहा था और इसी से आंसर ए ऑप्शन सही बैठ रहा था। तो देखो, इतनी कैलकुलेशन करेंगे फिर। अच्छा, अगर इसमें आप पाथवे अलग ले लो, कुछ और सोचने लग जाओ तो बहुत समय लग जाएगा। तो जेईई मेन में मैं सिर्फ एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सब्जेक्टिव पेपर में इसको ऐसे लगाएं। पर ऑफ कोर्स एक ऑब्जेक्टिव पेपर में जिसमें आपको टाइम है, टाइम वर्सेस रैंक जो खेल है वो खेला जा रहा है, उसमें ये चीज लगाने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे हिसाब से कोई हर्ज नहीं है। किसी को लगे कि तुक्का है तो तुक्का नहीं है भाई, मैं पूरा लॉजिक बताया हूं कि क्यों मैं ये लगा सकता हूं। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन तुक्का एंड लॉजिक, एंड दैट इज व्हाट द स्टूडेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड। और अगर तुक्का ही लगाना होता तो मैं इतने सारे सवाल ना करा रहा होता, मैं कहता भाई ए ऑप्शन लगा दो, बी ऑप्शन लगा दो। ठीक है, दिस इज इंटेलिजेंट गेस वर्क, नथिंग एल्स। Meanwhile, I don't wish to argue with anybody in that scenario. This is a question from 2020 JEE Main Examination 8th January second shift. और मुझे ये कैसे याद है? मुझे ऐसे याद है क्योंकि ये मेरी शिफ्ट का सवाल है। ये जब मैंने जेईई मेन लिखा था, ये पहली बार जब मैंने जेईई मेन लिखा था तब ये सवाल था। ठीक है, और ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है। दिस इज द मेरे शिफ्ट में मुझे याद है कि फर्स्ट न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स ये था। तो इसको हमें इवेल्युएट करना है। बहुत ही सिंपल है यार, मतलब कुछ भी नहीं है। देखो ये है, तो आप कर लो √2 साइन अल्फा। और देखो अल्फा बीटा 0 से π/2 के बीच में है। अल्फा एंड बीटा आर इन इंटरवल 0 to π/2, तो अल्फा लाइज इन 0 to π/2, विच मीन्स दैट 1 प्लस cos 2 अल्फा, अगर हम इसका स्क्वायर रूट देखें तो यह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा। और क्योंकि cos अल्फा हमेशा पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में, I can simply write this expression as √2 sin alpha over √2 cos alpha। ठीक है, बिकॉज वो मॉड के साथ खुलता है, मॉड हमेशा उसके सिनेरियो में पॉजिटिव के साथ खुलेगा,
तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और इससे हमें मिल जाएगा 1। ओ सॉरी, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू है 1/7। सो सॉरी फॉर द दिस टेरेबल सिनेरियो। ओके, मैं इसे कैंसिल कर रहा था साइन सोच के, सॉरी फॉर दैट। ओके, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/7। तो यहां से हमें tan अल्फा का वैल्यू मिल गया 1/7। अब सिमिलरली इस एक्सप्रेशन से हम बीटा लिख सकते हैं। ये क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 बीटा बाय 2। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा। क्यों, 2 साइन स्क्वायर बीटा हमारा न्यूमरेटर में बनेगा, डिवाइड बाय 2, तो साइन स्क्वायर बीटा। तो आई कैन सिंपली राइट साइन स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट एज 1/√10। एंड अगेन क्योंकि ये बीटा भी 0 से π/2 में है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन बीटा का वैल्यू है 1/√10। अच्छा, पर हमें क्या चाहिए अब, tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। हमें निकालना है tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। तो चलिए निकालते हैं। इसका वैल्यू आएगा tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan 2 बीटा। Now tell me what is difficult in this? So what is tan 2 beta? 2 tan beta over 1 minus tan square beta। अब sin बीटा है 1/√10, तो देख लो ये बीटा, ये 1, ये √10, तो ये कितना आ जाएगा, 10 माइनस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। तो tan बीटा का वैल्यू आएगा 1/3। तो tan 2 बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/3 ओवर 1 माइनस 1/9। तो ये आ जाएगा 2/3 ओवर 8/9। तो ये 4 और ये 3, सो ये आ जाएगा 3/4। मैं इधर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आई होप आप लोगों को दिख रही होगी, वरना मैं आपको बता देता हूँ कि इसका वैल्यू आया 3/4 और इसका वैल्यू आया है 1/7। तो 1/7 प्लस 3/4 ओवर 1 माइनस 1/7 टाइम्स ऑफ 3/4। तो ये आ गया हमारे पास 4 प्लस 21/28 अपॉन 28 minus 3/28। Just for the sake of completion I am doing this calculation। का वैल्यू आ रहा है 1। तो हमें क्या निकालना था, 1, और इसका वैल्यू भी था 1। दिस वाज अ इंटीजर आंसर और न्यूमेरिकल आंसर टाइप इन 8th Jan सेकंड शिफ्ट। ठीक है, अ वेरी इजी प्रॉब्लम अगेन। Meanwhile, this was our 9th problem of the question set. Now let us discuss the 10th problem. Okay, so this is another interesting problem. This was asked in the following shift, I guess 9 Jan में। ठीक है, 2020 जेई मेन का ही है। कि मुझे ये याद इसीलिए है क्योंकि ये मेरे साल के पेपर्स थे, तो मैंने सारे किए हुए हैं। इनफैक्ट मतलब मैंने इन्हें एक ऐसे सिनेरियो में किए थे जिसमें मतलब करने चाहिए थे, टाइम बाउंड किए हैं सारे पेपर्स, तो इसीलिए याद भी कई बार शिफ्ट से रह जाती हैं, और मतलब जनवरी के मतलब अच्छे से याद रहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि शिफ्ट्स कम थी। सितंबर में तो भयंकर बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स हो गई। एनीवेज, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन 10, इसको करना है इवेलुएट। अब आम आदमी को डर लगने लग जाएगा, भाई क्यूब क्यूब पूछ लिया, भाई कैसे करेंगे। मैं कहूंगा भाई लॉजिक क्या है, इसको खोलो, इसके सिनेरियो में बनाओ। देखो 4 और 6 वाला गेम तो हम पहले ही देख चुके हैं, तो बस उसी सिनेरियो से जाना है हमने। ठीक है, तो cos क्यूब ऑफ π/8 टाइम्स ऑफ cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, थीटा π/8 रख लिया तो ऐसे आ जाएगा, प्लस साइन क्यूब π/8 टाइम्स साइन 3 थीटा आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आ गया, तो ये आ जाएगा 4 cos की पावर 6 π/8, और यहाँ पर नेगेटिव में देखो मैं मतलब पावर 6 वाली एक साइड कर रहा हूँ, ये जैसे पावर 6 है, ये पावर 6 है, -4 साइन की पावर 6 π/8। ठीक है, यहां से अब देखो पावर 4 वाला यहां से बनेगा, तो यहां पर आ जाएगा +3 साइन की पावर 4 π/8 माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये cos की पावर 4 π/8 बन गया। चलो करो ऐड स्लाइड, और यहाँ पर अब हमारे पास ये आ गया 4 cos की पावर 6 π/8 माइनस
साइन की पावर 6 पाई/8 माइनस प्लस 3, देखो साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4, तो इसको लिख लो साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अब मैं ये सारे स्टेप्स को वापस नहीं बताऊंगा, मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ इम्प्लीमेंट। तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1, तो हमारे पास यही बचेगा। ओके, और यहाँ से अब देख लेते हैं कि कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हुई हो बस, बाकी तो सब सही लग रहा है। ओके, तो इसमें से हम देख लेते हैं भाई, इसको इस तरीके से कर लो कि यहाँ पर हमारे पास ये तो दिया हुआ है क्यूब स्क्वायर, तो हमने ये भी अभी अभी डिस्कस किया, तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर पाई/8 माइनस साइन स्क्वायर पाई/8 का क्यूब देखते हैं, तो ये कितना आएगा। तो ये आ जाएगा कॉस की पावर 6 पाई/8 माइनस साइन की पावर 6 पाई/8 माइनस 3 कॉस स्क्वायर पाई/8 साइन स्क्वायर पाई/8 और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि सारे अभी तक पाई/8 में है। इफ देयर विल बी एनी चेंज विल डेफिनेटली डू दैट। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ पाई/4 का क्यूब, क्यों, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस 2 थीटा। ये वाला जो एक्सप्रेशन है लेट्स कॉल इट के, तो दिस इज के माइनस 3 cos square pi/8 into sin square pi/8, तो this will become sin pi/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सॉरी मतलब sin देखो इसको आप ऐसे लिखो cos pi/8 sin pi/8 और इसका स्क्वायर, और cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर को तो आप लिख ही सकते हो cos स्क्वायर cos ऑफ pi/4, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये वाली चीज का वैल्यू कितना आएगा, देखो ये अगेन कॉस और साइन एक साथ आ गए, हमने अभी भी डिस्कस किया था कि इसे साइन ऑफ पाई/4 डिवाइड बाय 2 लिख लेंगे, तो 1/2√2 आ जाएगा ये। तो बहुत सारी चीजें अगेन एक ही पेज पे हो गई हैं, तो हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमें बेसिकली के तक पहुंचना है, और ये हमें पता है, इसको हम ऐसे 3 cos ऑफ पाई/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है 4k माइनस 3 cos पाई/4 यानी कि 3/√2, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखते हैं कि यहाँ पर cos ऑफ पाई/4 का वैल्यू आया है 1/2√2, क्यों, क्योंकि हमने क्यूब कर दिया, 1/2√2 का क्यूब किया, तो ये आया इज इक्वल टू k माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये वाली चीज क्या है, साइन ऑफ पाई/4/2 यानी कि 1/2√2, तो 1/2√2 इसका स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1/√2। ठीक है, तो ये आ जाएगा k माइनस 3/8 टाइम्स ऑफ 1/√2 और यहाँ पर 1/2√2। ठीक है, तो इससे हमारे पास k का वैल्यू इधर से k आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे और इसमें पुट करेंगे, जब हम इसको सबको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर a आ जाएगा। भाई बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, देख लो जेई मेन में, इसका और इसका देखो, इसका कोई तोड़ भी नहीं था, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मतलब फाइनल आंसर तक नहीं जा रहा, बट आई हैव डिस्कस्ड द एंटायर लॉजिक, so you can definitely refer, you can definitely solve and you can verify. Okay, so this was a very simple problem again, and problem, but yes, it was a bit calculative, so the things become trickier when calculations become worse. चलिए सितंबर का सवाल लग रहा है, तो चलिए सितंबर शिफ्ट में आया था ये सवाल, आई थिंक ऐसे मतलब 2 सितंबर या किसी ऐसे में आया था, ऑल्दो आई डोंट रिमेम्बर इट परफेक्टली। ठीक है, साइन स्क्वायर पाई/8, जनवरी में याद रहती है ना चीजें, शिफ्ट कम थी, सितंबर में बहुत ज्यादा हुई। कॉस स्क्वायर पाई/16 माइनस साइन स्क्वायर पाई/8, क्या लॉजिक लगाएंगे, साइन स्क्वायर दिख रहा है, सिंपल है, 1 प्लस कॉस लगा लो, कहानी खत्म करो, 1 माइनस कॉस पाई/8/2 कर लो इसको, और इसको कर लो 1 माइनस कॉस पाई/4 डिवाइड बाय 2। जब आप इसे इवेल्युएट करेंगे, देखो 1/2 से 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 1/2 कॉस पाई/8, और यहाँ से बचेगा हमारे पास कॉस पाई/4 1/2√2। तो एल का वैल्यू कहीं मैच कर रहा है क्या, 1/2 कॉस पाई/8 ये तो है, पर साइन गलत है, ये माइनस एल का एक्सप्रेशन होगा,
तो ये गलत है और L कहीं इसके साथ मैच कर रहा नहीं कर रहा। ठीक है, नाउ लेट्स चेक फॉर M। ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाय 8/2 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस पाई बाय व्हाट डू वी कॉल इट पाई बाय 4/2। ठीक है, अगेन 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 cos पाई बाय 8 इज सिंपल एंड वी विल गेट cos ऑफ पाई बाय 4 दैट इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, और साइन देख लेते हैं पॉजिटिव, यस पॉजिटिव। तो देखते हैं m में कोई एक्सप्रेशन मैच कर रहा है, तो सेकंड इज इट मैचिंग, यस इट इज मैचिंग, सो B इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से करना था, अगेन अ सिंपल प्रॉब्लम, दिस वाज आई थिंक द 11th प्रॉब्लम, सो लेट मी मेंशन इट। So this was the 11th problem and again this problem was fairly simple, but yes अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ करेंगे तब सवाल गलत हो सकता है। चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। Okay, so we have question 12, the difference between the greatest and the least possible value of this expression. We have this expression and we have to identify the greatest and the least possible value first of all, and then we have to identify the difference between the two. So basically अगर हम इस चीज का कहीं ना कहीं रेंज लिख पाए then we are able to solve it. So let us think how we can actually do it. First of all expression लिखते हैं। Okay, I don't wish to use this notation for now due to some obvious reasons. तो लेट्स से हम y लिख लेते हैं इसको 3 माइनस cos x प्लस साइन स्क्वायर x। अच्छा, फिर से बात वही है, cos x हमें पता है, मतलब cos x अगर हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में डील करेंगे थिंग्स विल बी डिफिकल्ट फॉर अस, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में डील करेंगे, प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर x ये बनेगा। तो इससे आ जाएगा ये 4 माइनस cos x माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, चलिए तो इसको हम लिख लेते हैं 4 माइनस ऑफ cos ऑफ x प्लस cos ऑफ स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, अब हम किस में, अब अगर हम इसका वैल्यू निकाल पाते हैं, मतलब इसका अगर हम कहीं ना कहीं रेंज निकालें, क्योंकि यही x पे डिपेंडेंट है, तो उसमें हम 4 घटा बढ़ा सकते हैं, तो दैट इज सिंपल फॉर अस। So now let us evaluate the range for cos square x plus cos of x. So best way I told you in the chapter, if you refer to fundamental of mathematics, I told कि अगर हम इसको इस तरीके से करने की कोशिश करें तो we will be able to define our x in such a manner that we can actually make this a quadratic, I mean I'm just using the method of completing the squares. तो मैं 2 और 1/2 के मल्टीप्लिकेशन से लिख सकता हूँ, and I can add 1/4 and I can subtract 1/4. Now this expression actually becomes cos x plus 1/4 का square and minus 1/4. Okay, so this is my k. If it is k, so I have to find the 4 minus k part. Okay, so first of all this is my k. Now let us try to understand what can be its value. First of all ये किसी नंबर का स्क्वायर है, तो of course this will always be positive, but yes I will discuss it in a much greater detail since I haven't discussed it yet. So I know that this is the actual scenario. Now let me add 1/4 to inequality. So I'll add 1/4 to the inequality. So this will give me minus 3/4 less than cos of x plus 1/4 less than 5/4. अच्छा, तो अब दिमाग में आया कि अगर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या 9/16, देखो लेवल से समझते हैं इसे। देखिए अगर हम ध्यान से देखें, कुछ चीज है नेगेटिव, कुछ चीज है पॉजिटिव, जब स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली सारी पॉजिटिव हो जाएगी, पर लेट्स से ये है हमारा कितना, -3/4 था ना, -3/4,
और ये है हमारा 5/4 एंड pardon me for my calculations if I have done any mistake, you can definitely point it out. Okay, so this is our scenario. Now right now इस इंटरवल में कहीं ना कहीं 0 आ रहा है. ओके, और ये दोनों डिफरेंट साइड पे हैं इनइक्वालिटी के, तो जब हम स्क्वायर करेंगे ये वाली चीज तो कहीं 9/16 पे पहुंचेगी और ये वाली चीज कहीं ना कहीं सॉरी ये वाली चीज जो है ये 25/16 पे पहुंचेगी. पर 0 का स्क्वायर तो हमेशा 0 ही रहेगा ना. तो अगर हम इसको डायरेक्टली स्क्वायर कर दें तो हम गलत कर रहे हैं. और क्यों गलत कर रहे हैं ये आप लोग अब समझ चुके होंगे, क्योंकि हमारे इसमें यहाँ वाला पोर्शन जो है, जो पोर्शन इसके इन नंबर्स के स्क्वायर का आना चाहिए था वो एक्चुअल में आएगा ही नहीं. और क्योंकि वो आएगा ही नहीं हमारा सवाल ही गलत हो जाएगा. तो व्हाट वी आर सपोज टू डू इन ऑर्डर टू अवॉइड सच अ कंफ्यूजन, वी आर जस्ट सिंपली सपोज टू डू कि हमारे पास यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर है, यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है, बीच में आएगा 0. जब स्क्वायर करेंगे तो 0 पे सबसे छोटी वैल्यू होती है. एंड दिस यू हैव लर्नड इन योर अर्लियर क्लासेस. इफ यू हैवंट we will discuss it in quadratic as well, but as of now अगर हम स्क्वायर करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नाउ अब हमें ये चूज करना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है. तो 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि ये वाला बड़ा है तो ये वाला बड़ा है, मतलब तो दिस विल बी 25/16. ओके, सॉरी ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है. अब सही है, ये भी यहाँ से चलेगा, ठीक है. ये सारी इक्वल चलती है ना, cos x की ये वैल्यूज आती हैं, ठीक है. तो ये आ गया हमारे पास इसका एक्सप्रेशन. और अब हम ध्यान से देखें तो k है ये, इसमें हमने -1/4 किया. तो अब हम देखो एड सब्ट्रैक्ट में कोई लोचा नहीं है इनइक्वालिटीज, ठीक है. मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर इन सब में थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है. तो दैट कम्स विद प्रैक्टिस एंड डेफिनेटली विद विजुअलाइजेशन. तो cos x प्लस 1/4 का स्क्वायर, राइट, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 पहुंच गए. -1/4 इज लेस देन इक्वल टू 25 - 4 21/16. Okay, so this is our k. So I have definitely got a range for k, that is -1/4 to 21/16. Okay, so now y is 4 minus k. Y is my 4 minus k. Okay, y है हमारा 4 minus k. तो माइनस k का रेंज क्या होगा? -21/16. अब देखो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, वो लॉजिक लगाए. और इसमें अब 4 ऐड कर देते हैं. 4 ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपने रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे. अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई कुछ और गड़बड़ ना की हो मैंने. बस कैलकुलेशंस आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि मैंने कोई कैलकुलेशन एरर ना की हो, क्योंकि अगर कैलकुलेशन एरर होगी तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. बट आई थिंक कि मैंने शायद नहीं की होगी कोई कैलकुलेशन एरर. एज ऑफ नाउ द थिंग्स एक्चुअली seem to be correct. So I have discussed the concept, but yes, you can definitely check these calculations and yes, we are done then. So this is 17/4 is greater than equal to y. वैसे हम बात करें तो हमें अगर डिफरेंस ही देखना है तो हमें इसकी जरूरत नहीं थी, पर चलो स्टिल अब आपने कर दिया, अब तो छोड़ो. अब क्यों इतना मतलब वो करना. तो यह -20. अच्छा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 16 में से 21 गया तो -5 ठीक है. तो आप अब डिफरेंस देख लेना और आपका सही उत्तर आ जाएगा. ओके, तो दिस वाज दिस क्वेश्चन. यू कैन डेफिनेटली डू इट नाउ. नाउ लेट अस डिस्कस व्हिच नंबर ऑफ प्रॉब्लम वी आर डिस्कसिंग द 13th प्रॉब्लम नाउ. अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन है ये शायद एंटी अभ्यास की सीरीज के हैं, तो मतलब मैं बता देता हूँ रेफरेंस की कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो आप देख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं इनसे. तो दिस इज 2 sin alpha over 1 plus cos alpha plus sin alpha equal to 3/4. We have to find this value. Again, this is simple.
अगर आप इसे 2 इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कर ले और इसे आप कर लें 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और यहाँ पर 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कर ले, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/4। अब 2 से आप 2 से 2 कैंसिल कर लो एक, और कॉस अल्फा से कॉस अल्फा से कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल कर लो, क्योंकि कॉस अल्फा बाई 2 अगर 0 हो भी गया तो उसमें साइन अल्फा बाई 2 का वैल्यू होना चाहिए 1, और ऐसे सिनेरियो में ये वाली चीज सेटिस्फाई नहीं करेगी। मतलब हमारे पास यहाँ पर 2 साइन ऑफ अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस साइन ऑफ अल्फा बाई 2 का जो वैल्यू आया है वो आया है 3/4। तो ऐसा करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम कर देते हैं हर टर्म को कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 से डिवाइड। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 tan ऑफ अल्फा बाई 2 ओवर 1 प्लस tan ऑफ अल्फा बाई 2, इसका वैल्यू आ गया 3/4। तो tan ऑफ अल्फा बाई 2 ओवर 1 प्लस tan ऑफ अल्फा बाई 2 का वैल्यू आ गया 3/8। अब क्या करते हैं, अब इसे कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई। तो इससे हमारे पास सॉरी, इससे हमारे पास 3 प्लस 3 tan ऑफ अल्फा बाई 2, इसका वैल्यू आ जाएगा, मैं पेज नहीं चेंज करना चाहता ताकि गलती ना हो, 3/8 और यहाँ पर 8 tan अल्फा बाई 2। तो tan ऑफ अल्फा बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा 3/5। तो अब हम इधर लिखेंगे tan ऑफ अल्फा बाई 2 का वैल्यू है 3/5। हमें करना है ये इवेलुएट, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा, इसको करना है हमें इवेलुएट। हमें इसको इवेलुएट करना है तो इसमें हमें एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम कुछ ऐसी गलती ना कर दें जिससे हमारे पास गलत उत्तर की तरफ दिशा बन जाए। एनीवेज देखिए, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कैसे लिखा है ये सभी को पता होगा। और 1 प्लस साइन अल्फा को आप लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 का स्क्वायर। खोल के देख लेना, बताया हुआ है क्लास में, ठीक है। यहाँ से आप 2 साइन अल्फा बाई 2 अगर कॉमन लेंगे तो आई विल डू दीज थिंग्स ओवर हियर ओनली। तो 2 साइन अल्फा बाई 2 अगर आप लेंगे कॉमन, यहाँ पर बचेगा साइन ऑफ अल्फा बाई 2 और ये वाला पार्ट भी चला जाएगा और यहाँ पर कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, तो इससे ये वाला पार्ट हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास बचेगा यहाँ 2 साइन ऑफ अल्फा बाई 2 ओवर साइन ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। तो अब कर लेते हैं कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 से वापस, क्योंकि हमें पता है tan में एक्सप्रेशन, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 tan ऑफ अल्फा बाई 2 ओवर 1 प्लस tan ऑफ अल्फा बाई 2, तो ये आ जाएगा 6/5 ओवर 8/5, तो ये आ जाएगा। देखते हैं 3/4 है, बिल्कुल है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब मैंने सारा सॉल्व कर दिया, पता नहीं क्यों, इट्स अप टू मी ऑफ कोर्स, ठीक है। नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दैट मैंने इसमें कहा था कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो क्या इस सवाल में याद करना है? cos of 5 theta is equal to 5 cos theta minus 20 cos cube theta प्लस a cos की पावर 5 थीटा प्लस b। अगर किसी को cos 5 थीटा पता है, वेल एंड गुड। नहीं पता है, क्या वो सवाल नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? भी कर पाएगा। थीटा को डालो π/2। भाई देखो, cos 5 थीटा याद करने की जरूरत नहीं होती है, ये जो पेपर सेटर्स हैं उनका मन कर गया कि ऐसा कुछ सवाल बनाते हैं जिससे बच्चे डर जाएं, तो उन्होंने ये डाल दिया। बच्चों को लगेगा cos 5 थीटा तो मुझे पता ही नहीं था, मैं कैसे करूं सवाल, छोड़ देंगे। मैं कहता हूं भाई छोड़ने की जरूरत नहीं, आप थीटा को π/2 डालो, वो इससे मुश्किल सवाल बनाएगा ही नहीं। अगर याद रह जाता है एक्सप्रेशन, द थिंग्स आर वेरी सिमिलर, आप या तो निकालने लग जाओ, ठीक है, पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। cos 5 थीटा, थीटा π/2 डालें, cos 5 π/2 बनेगा, 5 cos π/2 बनेगा, माइनस 20 cos क्यूब π/2 बनेगा, a cos पावर 5 π/2 बनेगा और b बनेगा, ठीक है। और b बनेगा, b लिख क्यों नहीं रहा है ये? अच्छा अब लिख गया b, ठीक है, b, ठीक है। π/2 डाला, cos पे π/2 की किसी भी, देखो π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे यहाँ पर आएगा π/2
3π/2, 5π/2, 7π/2, 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि बेस तो 0 ही है ना उस सिनेरियो में, तो ये cos के π/2 पे 0 आ जाएगा। b का वैल्यू आ गया 0। अच्छा, अब कर लो क्या, थीटा को 0 पुट, तो अब कर लो थीटा को 0 पुट, दूसरे सिनेरियो में इसको आप हटा दो और थीटा को कर दो 0 पुट, तो यहाँ पर cos 0 1 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 20 प्लस ए का वैल्यू कितना आ गया 16, ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 3। बॉम्बे सही उत्तर है। हो गया। अच्छा, फॉर क्यूरियस स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सारा सॉल्व करके आपका उत्तर आ जाएगा, पर करने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिक मैंने बता दिया है कि आपको याद नहीं रखना होता और इतना समय भी नहीं होता है। अगर ये एक्सप्रेशन याद है बहुत बढ़िया, नहीं याद है घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब मुझे तो याद नहीं रहता भाई, तुम लोगों को करना होगा कर लेना, मुझे याद नहीं रहता, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, 15th question. So this is question number 15 and this problem is a fairly simple problem, but yes, ये प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एक बहुत ही सिंपल लॉजिक से अगेन हो सकता है, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम आई मस्ट से। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहले आई अप्लाई द लॉजिक, आई मीन दैट शॉर्टकट दैट आई अप्लाई एंड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ऑप्शंस वैसे सेट किए हैं कि किसी को सॉल्व ना करना पड़े ये सवाल बहुत ही ज्यादा इजी है और मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें दिक्कत होगी। ठीक है, कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है, पर द वे इज कि आप उसे बेस्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास थीटा है ऐसे इंटरवल में, अब ध्यान से देखेंगे, थीटा बाय 4 के लिए टेंजेंट पूछा है, तो tan ऑफ थीटा बाय 4 के लिए पूछा गया है, तो हम डालते हैं थीटा। अच्छा, हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये एज इट इज रहेगा, इसको हम π/4 लिख लेंगे, इसको हम θ/4 लिख लेंगे और इसको हम 3π/8 लिख लेंगे। यहां तक का लॉजिक होगा सबको क्लियर। अब ध्यान से देखो, अगर हम थोड़ा सा यूनिट सर्कल पे आ जाए वापस, तो यहाँ पर होता है π/4 और यहाँ पर होता है हमारा टेंजेंट ऑफ θ1, और इस साइड को ये टेंजेंट हमारा इंक्रीजिंग होता है, आप ग्राफ से देख सकते हैं। अब tan थीटा का वैल्यू है 1 और इसका वैल्यू यहाँ पर मतलब बहुत ही बड़ा नंबर आ जाता है, तो मतलब ये 1 से बड़े वाला रेंज है, तो दिस ऑल वैल्यूज लाइंग इन इट विल बी ग्रेटर देन 1। बस यहाँ पर कहानी खत्म हो गई है। कोई भी ना, आप चेक करो, ऑप्शंस देखो, देखो जेई मेन जैसे एग्जाम में जहां पर आपको पेस देखनी है, स्पीड देखनी है, यू हैव टू गो फॉर द ऑप्शंस, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। इस सिनेरियो में हमारे पास देखो, लेट्स से √5 माइनस 1/2 करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √5? सो इट इज रफली 2.25, और अगर आपको याद नहीं है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, रफली आई एम सेइंग रफली। ओके, तो यार आप √6 देखोगे वो भी मतलब ऐसे जो भी है, मतलब उस हिसाब से वो छोटा ही आएगा। देखो √9 पे ये वैल्यू आएगा 1, देखो √9 जब डालोगे तो √9 माइनस 1/2 का वैल्यू आएगा 1, तो ये वाली जो चीज है ये डेफिनेटली लेस देन 1 है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, दिस इज लेस देन 1, ये आंसर होने नहीं वाला। अच्छा, बी ऑप्शन देखते हैं भाई, √5 प्लस 1/2, √5 2.25 प्लस 1/2, हाँ ये हो सकता है, तो लेट मी मार्केट की ये हो सकता है, आई डोंट नो इट इज इट द आंसर और नॉट, but yes, this is a possibility that this can be an answer. Now next, √5 minus √5 plus 1/4, ये minus √5 plus 1/4, अब यहाँ पर अगर कोई ध्यान से देखेगा तो वो ये रियलाइज करेगा कि ये वाली जो चीज है ये तो वैसे ही नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर कोई 1 से बड़ा तो होने नहीं वाला, तो ये भी गलत है, और ये तो दिखते ही बात है कि ये नेगेटिव है, तो हमारा आंसर बी है। सिंपल, खत्म, क्वेश्चन इज डन, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। बट फॉर द स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि आपने
तुक्का मारा, आपने लॉजिक नहीं देता है, लॉजिक आपके सामने है, ठीक है, आपको पता है आंसर ग्रेटर देन 1 है, ऑप्शन वैसे सेट है, तो जो बच्चा तेज हो एग्जाम में ये चीजें अप्लाई, ये हथकंडे होते हैं कुछ, ये अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है। तो दिस वाज नथिंग डिफिकल्ट, बट यस वी कैन डेफिनेटली use this expression. So let's solve it. So this is 1 minus tan square theta by 2. For the sake of completion I am just solving. इसको कर लो -3/5 और इससे आप निकाल लो tan of theta by 2. तो चलिए निकालते हैं tan of theta by 2. तो यहाँ से ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा -5 + 5 tan of square of theta by 2 is equal to 3 + 3 tan square थीटा बाय 2। तो tan स्क्वायर थीटा बाय 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, 2 tan स्क्वायर थीटा बाय 2 का वैल्यू आ जाएगा 8, तो tan स्क्वायर थीटा बाय 2 का वैल्यू आ जाएगा 4। अब हमें tan थीटा बाय 2 के लिए देखना पड़ेगा, तो थीटा बाय 2 कहाँ पे आएगा, थीटा बाय 2 हमारा आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4, तो यानी कि यहाँ जैसे यहाँ पर tan ऑफ थीटा बाय 2 इज नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारे पास tan ऑफ थीटा बाय 2 विल बी -2। नाउ tan ऑफ थीटा बाय 4 कैसे निकालेंगे, अगेन आपके पास ये एक्सप्रेशन है, आप इसमें ये लिख दीजिए, इसको आप लिख दीजिए 2 tan थीटा बाय 4 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 4, और इसका वैल्यू आप कर दीजिए इक्वल टू -2 के। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर, देखो अभी क्वाड्रेटिक है और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसे सॉल्व करें, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, तो दिस विल बी अवर आंसर, ठीक है, इट विल कम आउट टू बी द आंसर, ठीक है, tan ऑफ थीटा बाय 4 आ जाएगा इससे, जब आप सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू सही आएगा, ठीक है, विदाउट एनी एरर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सही आएगा, ठीक है। एंड आई एम श्योर, क्योंकि मैं इसे सॉल्व करके ही बैठा था लेक्चर बनाने, तो ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जो इस तरीके से गए उनके लिए भी इजी है, हाँ बस लेंदी हो जाएगा, लेंदी नहीं करना है, ये एक सजेशन है मेरे एंड पे, ओके। तो दिस इज अनदर गुड प्रॉब्लम बिकॉज ये आपके एक बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक करेगा। अगेन जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट या दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको क्लासेस में बताया था, ये आपको उस पर चेक करेगा। दिस इज द 16th क्वेश्चन। नाउ x इज इक्वल टू सीकेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा, तो इसको आप लिखें 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अपॉन अल्फा, और हम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन ऑफ अल्फा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। y है हमारे पास 1 अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अपॉन साइन अल्फा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। अब ये चीज देख के मुझे क्या लग रहा है कि कई लोगों को ये याद होगा कि मैंने इस चीज को बताया था कि ये वाला वैल्यू होता है कॉस अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है, और इसका वैल्यू होता है साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा। तो मैं कहता हूँ कि यार पॉजिटिविटी बनाते हैं, हम पॉजिटिव साइन के साथ चलते हैं। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द अदर साइड, बट यस आई एम गोइंग फॉर दीज टू। So I'll take my x as this and y as this and I'll just simply plug in the values. Okay, so let me do it. So first of all हमें निकालना है x into y, तो आ जाएगा cos अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा टाइम्स 1 प्लस cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। विल कीप इट एज इट इज, दिस विल बी साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, सिंपल, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस x माइनस वाई, देखते हैं। तो यह आ जाएगा cos अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा माइनस 1 प्लस cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा। व्हाई डिड आई सॉल्व इट, आई सॉल्व इट कि यहाँ पे भी मुझे वैसा ही कुछ फैक्टर बने और कुछ ऐसा सिनेरियो बने कि इससे कुछ वैल्यू आए। देखो वैल्यू तो आ सकती है, देखो यहाँ पर अगर आप कुछ वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास वापस वैल्यू आ जाएगी, पर अगेन क्योंकि वैल्यू अल्फा पे इंडिपेंडेंट है तो आप अल्फा को पाई बाय 4 रख लो, क्योंकि उस पर सब डिवाइड है, वैसे रख के कर सकते हो। पर आई एम जस्ट डिस्कसिंग बिकॉज हमने काफ़ी तरीकों से इस सवालों को कर लिया है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप वैल्यूज लगा के बहुत सारे सवाल कर लोगे, इसीलिए तो ट्रिग्नोमेट्री आसान रह जाता है। और
मतलब कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़रूरी होती हैं कई चीज़ें, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हर जगह लप्पाबाजी नहीं लगती, तुक्के नहीं लगते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा वाला टर्म जाएगा और यहाँ से आ जाएगा अच्छा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस 1 विद अ नेगेटिव साइन, और यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर साइन अल्फा, ये आ जाएगा। अब आप जब इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है, जब आप इन्हें ऐड करेंगे, अब मैंने कुछ गलती कर दी हो तो मुझे पता नहीं, पर जब आप इन्हें ऐड करेंगे, रुकिए एक मिनट देख लेते हैं कि कोई गलती तो नहीं हो गई। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, हाँ सही है, सब सही है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमारे पास, को सॉल्व करते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऐड करते हैं दोनों को। देखिए यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना है ना, मैं कुछ पता नहीं गलत देख रहा हूँ शायद। कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस, इसको ऐसे रख लो, कॉस अल्फा प्लस 1, और ये हमारा कॉमन है, ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ पर माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस 1। ओ गलत कट गया, गलत कट गया, अरे ये काटना था, हाँ ये काटना था, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अरे यार ये नहीं काटना था, ये बड़ा दिक्कत हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा साफ सफाई की जरूरत है। इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर हमारे पास साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है, क्या आंसर आएगा -1। Okay, so this comes out to be -1 and this was a simple problem again. अब आप अल्फा को देखो, अल्फा को π/4 डालेंगे तो √2 -1 बनेगा, एक √2 + 1 बनेगा, तो एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा 2 - 1 और x - y का वैल्यू आ जाएगा 2, तो 2 - 1 सॉरी 2 - 1 -2 ऐसा कुछ बनेगा वो, और उससे आपका आंसर फाइनली -1 आ जाएगा। तो यू कैन डेफिनेटली चेक trick, I'll write it as a trick put alpha as 5/4, ठीक है, I'll write it in this manner, great, you can try it in this expression, in this value as well, but still we are supposed to do the next problem, so let's try the next problem. So we have to find the value of this expression, cos की power 4 π/8 plus cos की power 4 3 π/8 plus cos की power 4 5 π/8 plus cos की power 4 7 π/8. This is what we are supposed to find. So let us do it in this manner. Let us start doing this. cos की power 4 π/8 और cos की power 4 7 π/8, अगर हम π/8 और 7 π/8 में एक रिलेशन ढूंढे तो इनका ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इसका मतलब इसको मैं cos की पावर 4 ऑफ पाई माइनस π/8 लिख सकता हूँ, यानी कि आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ π/8 पावर 4, यानी कि ये भी आएगा cos की पावर 4 π/8। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है cos की पावर 4 3 π/8 और ये है cos की पावर 4 5 π/8, ये भी दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो ये भी हमें cos की पावर 4 3 π/8 दे देगा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसको हम साइन की पावर 4 π/8 लिख देंगे। अभी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का क्या सीन है भाई, क्या समझ नहीं आ रहा हो तो बता देते हैं कि हमने इसमें भी यही चीज लगाई यहाँ तक पहुंचने के लिए, और ये क्योंकि 2 बार आई होगी, क्योंकि इधर से भी आया और इधर से भी, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और पाई बाय देखो π/2 माइनस 3 π/8 कर दिया इसे, सॉरी π/2 माइनस π/8 कर देंगे, क्योंकि वो 4 π/8 माइनस 3 π/8 आएगा, तो यहाँ पर भी ये ऐसे आ जाएगा। So what we are left with this expression is 2 times of cos की पावर 4 π/8 एंड सब कुछ ऐड में ही है, प्लस sin की पावर 4
पाई बाय 8, ठीक है। और ये चीज तो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले वापस डिस्कस की थी, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 का स्क्वायर, तो उसको मैं कर दूंगा होल स्क्वायर में, और यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाय 8। बढ़िया, बढ़िया से ये हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन है 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि ठीक है 2 एक अंदर आ गया तो ऐसे आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाय 8। तो हम कर लेते हैं 2 को कॉमन, जिस मोमेंट हम सॉरी स्क्वायर है सभी पे तो हम इसको उठा सकते हैं और इसको हम पूरे को स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 माइनस ये वाली चीज हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा, सो साइन ऑफ पाई बाय 4 का स्क्वायर, so this will be 2 minus sine of pi by 4 का square will be 1 by 2, so the answer to this is 3 by 2. Yes, so answer to this expression is सही है ना, 3 by 2 आएगा, this is the answer, ठीक है, simple as that. And yes we have another problem, ये बहुत easy है यार, ये मतलब ये सभी ने किया होता है, ठीक है, अगर नहीं किया है तो मैं करा देता हूँ। देखो ये हमारा कितना है 18वां है ना, क्वेश्चन 18 है ये, we have 20 problems ना, so we'll discuss the last two as well. tan of 3 डिग्री से लेकर के tan of 89 डिग्री। अब देखो यहाँ पर पेयरिंग करना शुरू करो आप, 1 को अगर आप 89, देखो tan 89 बनेगा cot 1 और tan into cot होता है 1, मतलब tan थीटा into cot थीटा होता है 1, वी आर यूजिंग दीज टू थिंग्स, तो 1 की पेयरिंग होगी 89 के साथ, 2 की होगी 88 के साथ, तो यहाँ से इधर को जाएगा और यहाँ से इधर को जाएगा, तो वी विल अराइव एट द सेंटर एज वेल। तो ऐसे करते करते लेट अस थिंक कि हम 40 देखो 90 45 44 के 43 पे गए, तो यहाँ पर आ जाएगा 47, 44 पे 46, तो यहाँ पर सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे और वी विल बी लेफ्ट विद tan 45 ओनली, एंड tan 45 विल रिजल्ट इन 1, दिस इज द आंसर, बी 1 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको शायद एनसीईआरटी में मिल जाए, मुझे याद नहीं है, ये क्वेश्चन नोट्स में भी होता है, ऑल्दो मैंने नहीं कराया, मुझे इजी लगा था तो मैंने तब नहीं कराया, मैंने सोचा कि ऐसे किसी सेशन में, मैराथन सेशन जैसे आज हुआ, उसमें हम ये कवर कर लेंगे, तो वी हैव डिस्कस्ड इट राइट नाउ। ओके, सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम, क्वेश्चन 19, वी हैव अल्फा प्लस बीटा एज पाई बाय 4, we have to find the value of 1 plus tan alpha times of 1 plus tan beta. तो वन वे इज कि आप बीटा को पाई बाय 4 माइनस अल्फा कर लो, सेकेंड वे इज यूज दिस, इसको आप एक्सपैंड कर लीजिए, तो यहाँ पर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा प्लस tan अल्फा टाइम्स, ये आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है पाई बाय 4, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा 1 और इसका वैल्यू होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, इसका वैल्यू होगा 1, तो यहाँ पर tan अल्फा प्लस tan बीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और जब हमारे पास ये आ जाएगा तो tan अल्फा प्लस tan बीटा को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा tan अल्फा tan बीटा प्लस tan अल्फा, आई एम गोइंग अ बिट फास्ट बिकॉज ये चीजें भाई मतलब बहुत बार कर लिया, तो आप लोगों ने भी काफी बार कर लिया, ये हमने क्लास में भी ऐसे सवाल को डिस्कस किया था। तो इसका वैल्यू आ जाता है 1, तो यहाँ पर हमारे इसका वैल्यू आ गया 1, 1 प्लस 1 होता है 2, पूरी दुनिया को पता है 1 प्लस 1 होता है 2, मतलब ऑफ कोर्स पूरी दुनिया को नहीं पता, पर जो मतलब पढ़ते हैं उनको पता होता है 1 प्लस 1 2 है, जो नहीं पढ़ते उन्हें नहीं पता होगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो एक 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 हम 1 प्लस 1 2, ठीक है 2 होता है, ठीक है। सो ये अरे ये गलत साइड को इशारे हो गए, नॉट डिफाइंड लिख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, ये इसको मैं दिखा रहा था, ठीक है। इसका आंसर था 2, बी इज द करेक्ट आंसर, नथिंग डिफिकल्ट। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को करने के लिए अब हमें चाहिए होगा एक नया कॉन्सेप्ट जो कि मैंने क्लासेस में डिस्कस नहीं किया और मैंने क्वेश्चन सिनेरियो के लिए ही रखा गया है। So this is the last question, last concept as well,
of this chapter, and that is finding range for a cos x plus b sin x और vice versa a sin x b cos x plus b cos x. ठीक है, we are going to find this. Okay, let us try to evaluate. ठीक है, तो चलिए हमें आज तक अभी तक जो हमें हमारी जो सारी नॉलेज है वो हमने किस में अप्लाई की? वो हमने अप्लाई की कि रेंज जो हमने बेसिक रेंज पढ़ा वो हमने कहा कि साइन एक्स है या साइन अल्फा है तो वो -1 से 1 के बीच में, कॉस अल्फा है तो वो -1 से 1 के बीच में होगा. ये हमने बेसिकली ये चीजें देखी. पर जब इन्हीं का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन हो, यानी कि ऐसा कुछ हो a cos x प्लस b sin x हो, तो इसको कैसे इवेलुएट करें? एक तरीका है कि हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें, पर ऑफ कोर्स दैट इज रियली अ वेरी कंबरसम थिंग टू डू. यू कांट एक्चुअली डू इट. तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो a cos x प्लस b sin x है ना, इसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे. और ये a cos x प्लस b sin x वाला जो सिनेरियो है, इसको हम या तो सिर्फ साइन ऑफ अल्फा में डिस्कस करें या कॉस ऑफ अल्फा में डिस्कस करें, क्योंकि हमें इन दोनों की रेंजेस पता है. तो हम अकॉर्डिंगली इसकी रेंज को चेक करने के लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस सिनेरियो में, ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें. ठीक है, दिस विल बी माय आइडिया एंड आई विल ट्राई टू शो हाउ दिस थिंग एक्चुअली हैपेंस. So let us take an example for this. Let us take an example of 3 sin x plus 4 cos x. ठीक है, let's say I have to find the range of this thing. ठीक है, what will be the maximum value or what will be the minimum value of this thing. Okay, so let's think of it. जब भी आपको ऐसा सिनेरियो हो, आपको क्या करना है? आपको ट्राई करना है कि ये ऐसा कुछ कन्वर्ट हो जाए कि जिससे ये वाला चीज एंटायरली या तो कॉस अल्फा बन जाए या साइन अल्फा बन जाए. मतलब यहां पर ये प्लस एक्स प्लस समथिंग एक्स माइनस समथिंग ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है. तो लेट्स थिंक ऑफ इट इन दिस मैनर. लेट्स से साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा लिखा हुआ है, या लेट्स से एक्स माइनस बीटा है. ठीक है, बिकॉज आई हैव टेकन अल्फा हियर. So let us think of using this, or let us say sin of x plus beta. Let us try to understand कि expression क्या है. तो ये है हमारे पास sin of x cos of beta plus cos of x sin of. ठीक है, we have discussed it in the previous lectures. Identity. Now, अगर कहीं ना कहीं यहां पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अगर मेरा cos बीटा इस वाली चीज का कुछ मल्टीपल हो, सॉरी अगर ये वाली चीज हमारे cos बीटा का कुछ मल्टीपल हो और ये वाली चीज हमारा sin बीटा का, सॉरी ये वाली चीज हमारा इसका कुछ मल्टीपल हो, तो हम ये चीज कर सकते हैं. पर क्योंकि हमें यहां पर और यहां पर सेम साइन और कॉस के हिसाब से देखना पड़ेगा, तो इसीलिए इन दोनों में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, जिससे हमारे पास ऐसा कुछ सिनेरियो हो कि साइन, देखो साइन बीटा क्या है, 3 अपॉन समथिंग हो. क्यों? क्योंकि 3 अपने आप में ही 1 से बड़ी है, तो उसे छोटा करने के लिए हमें किसी चीज से डिवाइड करना पड़ेगा. और सिमिलरली उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस का वैल्यू 4 बाय समथिंग होना चाहिए. और इस टाइप का सिनेरियो को जनरेट करने के लिए हम एक ऐसे टिपिकल टर्म से डिवाइड करते हैं अपने एक्सप्रेशन को, जो कि है, अगर यहाँ पर हमारे पास a sin x प्लस b cos x ऐसा कुछ दिया हो, तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हो, यू हैव टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस. ठीक है, फायदा क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हम a बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखें और उसका स्क्वायर रूट कर दें, तो डेफिनेटली b अगर मैक्स टू मैक्स 0 हो जाए, क्योंकि b स्क्वायर का सबसे बड़ा वैल्यू कुछ भी हो सकता है पर सबसे छोटा वैल्यू 0 होगा, तो उस सिनेरियो में a का वैल्यू 1 होगा.
ठीक है, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा और b का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो वो हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसा कुछ रिलेशन बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सारा तामझाम किया जाता है कि हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें जिससे हम एक फाइनल एक्सप्रेशन तक पहुंचे, एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए इसमें ट्राई करते हैं कि ये कैसे अप्लाई करें। तो हमारे पास y है 3 sin x प्लस 4 cos x। तो लेट्स से आई मल्टीप्लाई इट विद square root of 3 square plus 4 square and I divide it by square root of 3 square plus 4 square, and remember 3 square plus 4 square will always give you a positive quantity, ठीक है, hence the root will always be defined. So this will become, देखो 3 square 4 square 5 बन जाता है, तो ये आ जाएगा 3/5 sin x प्लस 4/5 cos x टाइम्स 5। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये वाला जो है ये एक, इसको अगर मैं cos अल्फा बोल दूं या cos बीटा बोल दूं और इसको मैं sin बीटा बोल दूं, तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आई एम एक्चुअली डूइंग द थिंग्स इन माय फैशन। तो दिस विल रिड्यूस टू माय 5 यहां से आया sin ऑफ x प्लस बीटा। नाउ हमें पता है कि साइन के अंदर कुछ भी झमेला हो वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, तो जब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा -5 से 5 के बीच में। एंड दिस थिंग इज नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग अ नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब बेसिकली दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट यस वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू अ सिंगल फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो अगर कोई 12th का कैंडिडेट है या मतलब जिसने भी SHM पढ़ा है, ही कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपको बस a sin x प्लस b cos x हो तो आप उसे एक SHM क्यों कह सकते हैं। एक ऐसा सिनेरियो होना चाहिए जिससे ये SHM कहा जाए। ठीक है, सो वी आर एक्चुअली डन। तो मैं आई कैन सिंपली जनरेट कि a cos x प्लस b sin x हो या a sin x प्लस b cos x हो, तो उसका रेंज आई कैन इवेलुएट डायरेक्टली बाय मल्टीप्लाइंग बाय square root of a square plus b square, and henceforth my range will come out to be minus of square root of a square plus b square to square root of a square plus b square. ठीक है, I am discussing it till this level only. I am discussing it till a cos x plus b sin x and a sin x plus b cos x. In the next video, if possible, I will try to discuss something like a cos of x plus pi by 4 and b sin of x minus pi by 4 or something. You can definitely change the angle accordingly, but yes, for the time being try to understand कि ये वाला चीज कहां से आता है। Don't cram it कि हमें इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। Just try to feel कि हाँ ये क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, ताकि हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बने जिससे ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा या साइन बीटा और कॉस बीटा जैसा कुछ बन जाए। तो वी आर एक्चुअली डूइंग दिस थिंग नाउ। अब इसमें हम देखें, ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज दिस थिंग। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो लेट अस देखो, ग्राफ से हमें रेंज का काफी इवैल्यूएशन करना होता है, इस बार हमें रेंज का ग्राफ से देखना है। y is equal to square root of 3 sin x plus cos x. Let us try to, देखो हम इसे डायरेक्टली ग्राफ नहीं कर सकते, we have to simplify this expression and the way to simplification has been told right now. तो इसको हम square root of 3 के स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से ही हम डिवाइड कर देंगे, square root of 3 स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे। तो this will give me 2, 3 plus 1 4, and this thing will give me root 3 by 2 sin of x plus 1 by 2 cos of x। ठीक है, नाउ ये वाली चीज को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस, ओके, सो दिस इज cos 30, राइट, so this is pi by, so my y is 2 sin of x plus pi by, ओके। अब हमें क्या निकालना है, इसका वैल्यू हम अब सिंप्लीफाई 2 sin of x plus pi by 6 है।
अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और ग्राफिंग में लेके जाता हूँ और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. लेट अस ट्राई टू ग्राफ इट फर्स्ट. देखो, अगर मेरे पास 2 sin x हो तो मैं sin x हो तो मैं पहले sin x ग्राफ करूंगा, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स sin x ग्राफ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है. आई एम नॉट ग्राफिंग एंटायर साइड्स, आई एम जस्ट टेकिंग एन आइडिया कि जब यहाँ पर साइन ऑफ x प्लस 0 है तो वो कैसे ग्राफ हो रहा है. तो इसका हमारे पास -1 से 1 के बीच में रह रहा है. जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है. दोगुना एम्पलीट्यूड बढ़ गया, देखो एम्पलीट्यूड बढ़ गया. So this is of course this is not drawn to scale, so I'm so sorry for that, but wow, मैंने देखो क्या किया हुआ था. पर चलिए, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो चीज है ये है 2 sin x, और ये वाली जो चीज है ये है हमारा sin x. ब्लू में जो है वो sin x है और इसमें, अच्छा, तो ये है विद रिस्पेक्ट टू 0. पर ये जब हमारे पास साइन 0 है तो 0 होना चाहिए. तो ये वाला एक्सप्रेशन कब 0 होगा? ये वाला एक्सप्रेशन 0 होगा एट x इक्वल टू -π/6. मतलब मेरा जो ग्राफ है वो यहां जैसे से कहीं से ओरिजिनेट करेगा. अगर मैं इतने ही ग्राफ के पोर्शन को देखूं तो माय एक्चुअल ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सिनेरियो, दिस सेक्शन, एंड इट विल बी समथिंग लाइक, ठीक है. ये π/6, अच्छा ये कहीं ना कहीं π/3, जैसे ये यहाँ पर जैसे यहाँ कहीं π/3 पे पहुंचेगा ये अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि π/6 प्लस π/3 π/2 बनेगा. साइन π/2 होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 2 कहाँ पहुंचेगा? π/6 पे, π/3 पे, फिर π/3 होगा कहीं, और इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है. ऑफ कोर्स इसका थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ. ये देखिए प्लस साइन है तो इसको नेगेटिव को कॉम्पनसेट करने के लिए इसे थोड़ा इधर को शिफ्ट होना पड़ेगा. दिस इज द रफेस्ट आइडिया एंड अ क्रूड आइडिया ऑन ग्राफिंग. ऑल्दो वी विल डिस्कस इट मोर as we continue this course further, because without graphs we are not enjoying mathematics, and this is the only apprehension that I can give right now to this entire expression. So but we will still get a graph like this. This will just, my origin will shift to this point and this graph will continue, okay, and I'll get this as my maximum distance, or this as my maximum distance from a point on the x-axis. So maximum distance of a point on the graph from x-axis will be this amplitude, and this is equal to 2, and here also it is equal to 2. So this was the way how we can continue. So this is the correct answer. Okay, तो इस तरीके से हमें इस सवाल को सॉल्व करना था. So guys, this was all from my side for today. This was a very interesting session. I hope you liked this session. We had discussed 20 problems, good problems from trigonometry, and we have tried to analyze and visualize how the things actually happen. So these things will actually help you in understanding, in your better understanding for trigonometry. So I hope you will find trigonometry much simpler from now on. So that's all from my side for today. We discussed around 20 problems, and you can definitely refer this lecture for your preparation as well. So thank you everyone for watching this video. Make sure to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe my channel Entrance Investigation for more such amazing videos. So thank you everyone for watching this video. Stay happy, stay safe.